महायुति में चल रहा है महाभारत। शिंदे अजित को खत्म करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी की साजिश में फंसे सहयोगी, ये आरोप है। और ये आरोप इन दिनों महाराष्ट्र की चुनावी गलियों में बीजेपी की सरकार पर लगते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब गठबंधन के भाईचारे पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी गलियों में ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं कि बीजेपी आलाकमान अपने गठबंधन सहयोगियों को खत्म करना चाहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चुनावी गलियों में जहां एक तरफ गठबंधन जीत के दावे किए फिरती रही है और साथ ही साथ रहकर इस चुनावी रणभूमि में जीत हासिल करने की बात की गई है, माहौल कुछ और ही होते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या राजनीति हो रही है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि गोदी मीडिया में साफ तौर पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये छापा गया था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस दौरान इन कुछ दिनों में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं महायुति के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आलाकमान इस सच्चाई को छिपाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि सच सामने ना आ जाए। कुछ दिनों पहले भी महायुति में दरार की खबरें चलाई गई थी। साफ तौर पर यह चुनावी गलियों में दिख भी रहा था कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। शिंदे ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए थे और अमित शाह ने जिस तरह से बागियों को फटकार लगाए थे, महायुति की सच्चाई अपने आप सामने आ गई थी। और ये सामने लाया कौन? सहयोगी दलों और बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन महायुति ने खुद ब खुद। और कहीं ना कहीं अब ये जो सवाल चुनावी गलियों में पैदा हो रहे हैं, अब वो भी सब कुछ साफ करते नजर आ रहे हैं कि मामला गड़बड़ चल रहा है। भले से इसको छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन क्या सच्चाई है और क्या नजारा दिख रहा है महाराष्ट्र की चुनावी रणभूमि पर गठबंधन के बीच, वो हम सब के सामने है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए जा रहे थे महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर कि पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मतभेद का सिलसिला जारी है, कांग्रेस ने गठबंधन से नाराजगी जताई है, सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि यहां तक यह भी कहा गया था कि शिवसेना यानी कि उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं, सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। और ये सारी बातें गोदी मीडिया में छापी गई थी। गोदी मीडिया ने महाविकास अघाड़ी को लेकर इतने सारे सवाल पैदा कर दिए कि ऐसा लगा मानो अब महाविकास अघाड़ी तो टूट ही जाएगी। लेकिन सच क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच अब महाराष्ट्र की चुनावी गलियों में अपने आप दिख रहा है। गोदी मीडिया ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये बता दे कि महाविकास अघाड़ी अब टूटने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने खुद इसका खुलासा कर दिया है। कांग्रेस ने यह बता दिया है कि गठबंधन जो टूटने वाला है वो कौन है और गठबंधन जो मजबूत है वो कौन है। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने महायुति गठबंधन पर अब निशाना साधा है। जहां एक तरफ चुनावी गलियों में माहौल को देखते हुए गोदी मीडिया ने महाविकास अघाड़ी को टारगेट किया था, तो वहीं अब कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब महायुति के पीछे पड़ गई है, क्योंकि गोदी मीडिया जो कि आलाकमान की बातों को मानकर महाविकास अघाड़ी के खिलाफ खबरें छाप रही थी, तो अब कांग्रेस ने भी सच्चाई को सामने लाने की ठान ली है। पूरे मामले की जानकारी आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताने की कोशिश होगी। बता दें कि महायुति गठबंधन पर निशाना साधते हुए यह दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही अब महायुति टूटने वाली। दरअसल आपको बता दें कि रमेश चेन्नीथला ने कहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में सभी दलों के साथ समान व्यवहार कर रही है और साथ ही साथ ये जो गठबंधन है इसमें किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं चल रहा है, विवाद तो केवल और केवल महायुति में है और ये विवाद हमें कई दिनों से दिख भी रहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई किसी के भी चिन्ह पर लड़ रहा है। जी हां, बिल्कुल, अगर हम देखें तो चेन्नीथला के बयानों से ये स्पष्ट होता है कि वो महायुति के अंदर यानी कि भीतर जो सच्चाई चल रही है इस गठबंधन में उसको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई किसी के भी चिन्ह पर लड़ रहा है। साथ ही साथ इस माहौल में ये भी साफ हो रहा है कि चुनावी गलियों में गठबंधन तो बस नाम का है,
खेला तो बीजेपी खेल रही है और सहयोगियों को दरकिनार कर कर इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में अपने कार्यकर्ता या अपनी पार्टी के नेता को उतारने की हर सीट से प्रयास कर रही है। वो अलग बात है कि जब शिंदे ने बगावती तेवर दिखाए तो वो बगावती सुर देखकर बीजेपी आलाकमान ने थोड़े से पैर पीछे कर लिए, लेकिन पैर पीछे किए हैं। यहां पर महाराष्ट्र की रणभूमि में कब्जा करने की पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है कांग्रेस प्रभारी की, पहले आप वो सुनिए, फिर और चर्चा करते हैं। सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पे भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब महायुति खत्म हो गई है। हर जगह से बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को इस चुनाव के जरिए खत्म कर दिया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। हमने छोटे दलों को भी उतना ही सम्मान दिया है जितना कि हम खुद को दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों की सीटों को चुरा लिया है। यह साफ संदेश है कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो शिंदे ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए थे, वो बगावती तेवर हमें महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली दरबार तक देखने को मिले थे। दिल्ली दरबार में जब अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी तो शिंदे वहां मौजूद नहीं हुए, लेकिन अमित शाह ने ध्वज जमाते हुए फिर से मीटिंग बुलाई और शिंदे को बुला लिया। लेकिन वहां पर भी अमित शाह ध्वज जमाने से कहां पीछे हटने वाले थे। वहां पर भी उन्होंने कहा कि कोई भी बागी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग गया था कि अब तो पार्टी में दरार पड़ने वाली है। और यहां अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि महायुति में ही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और अब कहीं ना कहीं महायुति ही टूटने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों की सीटें जो चुरा ली हैं। ये साफ संदेश है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करने वाली है या अब कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये माहौल भी हमें कुछ दिनों से देखने को मिला है। जिस तरह से गठबंधन के सहयोगियों ने पार्टियों में फूट की झलक देखी और हमें भी वो झलक नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ करती है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो किसी तथ्य के आधार पर ही लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन आमने सामने है, जहां एक तरफ बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति है और जीत सुनिश्चित करने के लिए कई सारे दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी भी इस चुनावी पिच पर जीत सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन बस बात इतनी है कि गठबंधन में पार्टियों के बीच हो रहे मतभेद को भी देखा जा सकता है। जहां महाविकास अघाड़ी के बीच मतभेद को मीडिया रिपोर्ट्स में छापे जा रहे हैं, तो वहीं महायुति की सच्चाई सबके सामने अपने आप आ जा रही है। जिस तरह से महायुति इस भाईचारे की बात किया कर रही थी, इसकी सच्चाई अब सामने आ गई है और इसका खुलासा विपक्ष साफ तौर पर करते भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहे तो बीजेपी ने गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को मिटाने की पूरी कोशिश कर रखी है और जो संभावनाएं पार्टी में चुनावी माहौल में आने से पहले नजर आ रही हैं कि पार्टी के अंदर अब फूट पक्की है। जो सच को छिपाने की पार्टी ने कोशिश की थी, वो सच अब सामने आ गया है। इन बयानों ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, या हम कहें कि जो अस्तित्व महाराष्ट्र की भूमि पर बीजेपी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस की जो हक छीन लिए गए थे, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पछतावे में जी रही है।
और जो अस्तित्व मिट चुका है उसको बनाने के चक्कर में पार्टी में शामिल सहयोगी दलों यानी कि शिंदे और अजित पवार को मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें तो उनके अस्तित्व मिटाने के चक्कर में अब बीजेपी पड़ी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात की जाए तो चुनाव आने तक गठबंधन के बीच जो कलह देखने को मिल रहा है इससे बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है। फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी ने भी ये साफ कर दिया है कि गोदी मीडिया ने जो खबरें चलाई थी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ वो कहीं ना कहीं महायुति की सच्चाई को छिपाने के लिए ही की गई थी, लेकिन ये सच्चाई छिपाने की कोशिश जो रही वो काफी नाकाम थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या बीजेपी अब अपनी ऐसी राजनीति पर उतर आई है कि विपक्ष के साथ साथ अपने ही सहयोगियों में फूट डालने की कोशिश हो रही है, अपने ही सहयोगियों के नेताओं को चुराकर अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश हो रही है। और बीजेपी ये समझ गई है कि अब राजनीति में उनकी कुछ चलने वाली नहीं है, या ये कह ले कि बीजेपी अब ये जान गई है कि राजनीति अब उनके बस की नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने उन्हें फटकार लगाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पटखनी खानी पड़ी, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी आलाकमान के धड़कने तेज कर रहा है। और महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, महाराष्ट्र एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर पार्टी ये समझ गई है कि वहां पर अस्तित्व बनाना काफी जरूरी है। लेकिन वहां अस्तित्व बनेगा कैसे, क्योंकि वहां तो शिंदे का अस्तित्व पहले से ही है। अजित पवार भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, पवार गुट के बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं अजित पवार, और उनके भी कार्यकर्ता या हम कहें कि उनके भी समर्थक काफी हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति ऐसी है कि अब अपने ही सहयोगियों को मिटाने की कोशिश है। राजनीति उनके बस की अब नहीं रही है, इसलिए अब ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं और सहयोगियों के ही दल में फूट डाली जा रही है, जो फूट हमें आए दिन देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अजित पवार की भी, तो अजित पवार भी कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि बीजेपी की बातों को ना मानने में ही भलाई है, और कहीं ना कहीं अजित पवार ने बीजेपी के खिलाफ जाकर एक प्रत्याशी को उतारा, जो कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि इस चुनावी बिगुल में अजित पवार ने एक नया पासा फेंक दिया है, जो बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रणनीति है बीजेपी की अपनों में ही फूट डालने की, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में अब बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाली है। और गठबंधन में जो फूट चल रही है वो महाराष्ट्र की जनता के बीच अब साफ साफ दिखाई दे रही है। इसका नतीजा बीजेपी को काफी बुरा भुगतना पड़ सकता है, और जो नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को, उसका इंतजार अब दोनों गठबंधन में और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन ने ये सोच लिया है कि जीत हमारी पक्की है। लेकिन जनता का मिजाज क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये केवल और केवल 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो पैतरे आजमाए जा रहे हैं और जिस तरह से अपनों को ही लूटा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी की यही रणनीति रही है, या बीजेपी की यही राजनीति रही है कि जब खुद का अस्तित्व ना बन पाए तो जो सहयोगी हैं, जो एनडीए की बात करते हैं, बड़े बड़े सहयोगियों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाया गया है, और लोकप्रिय गठबंधन की जो बात करते हैं उसी में फूट डालने की कोशिश की जाती है? इस पर क्या राय है आपकी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।